लोगों के पास डिग्रियां हैं, स्किल नहीं है। तो स्किल नहीं है तो फिर आपको जॉब पे कौन रखेगा? बात ये है, स्किल रखी हो तो इस पे बात करेंगे। अब क्या है कि केवल लोग डिग्री लेके घूम रहे हैं, किसी के पास योग्यता उस हिसाब से नहीं है कि उनको कोई जॉब पे रखे। ठीक है, 400 के था, लेकिन फिर भी उस समय लोग की आय कम था। अब आय ज़्यादा हो गया तो महंगाई बढ़ेगा। जब महंगाई बढ़ेगा तभी तो खर्चा होगा। इतना लोग को सुविधा मिल रहा है, रोड अच्छा मिल रहा है, सब व्यवस्था मिला है, कहाँ से आएगा? आखिर सरकार नहीं कमाएगी तो कहाँ से देगी सुविधा लोग के? तो CA/NRC सरकार ला रही है तो बहुत बढ़िया काम कर रही है। उसमें उन लोगों की घबराने की जरूरत नहीं है जो अपने देश के नागरिक हैं। डरने की बात उनकी है जो भैया बाहर से आया, घुसपैठिया, जो बांग्लादेश से आए हो, जो अलग अलग देशों से आए हो, भैया तो अपना रास्ता पकड़ो, अपने जाओ, अपने सरकार से लड़ो। 1 लाख श्रमिक जो है इजराइल भेजे जाएंगे, जिसमें यूपी से ही कम से कम 40,000 हैं। उनको 1 लाख रुपया महीने की सैलरी मिलेगी। तो अगर जो वहाँ जा रहे हैं वो तो बट नेचुरल है, अपनी सरकार और वहाँ की सरकार दोनों उनको सुरक्षित रखने का भी प्रयास करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी हेडलाइंस। कि लोगों का क्या नज़रिया, इस पे क्या कहेंगे? क्या नाम पड़ेगा भैया आपका? संजय पाल। संजय जी, क्या लगता है इस बार एक तरफ राहुल गांधी जी हैं और एक तरफ है नरेंद्र मोदी जी, ज़्यादा दूर नहीं है लोकसभा चुनाव, क्या लगता है आपको इस बार? देखिए, राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी को अगर हम अलग अलग करें तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। राहुल गांधी जो नया यात्रा कर रहे हैं, ठीक है, उनका अलग मोटो है। लेकिन अगर हम वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान देखें और अपने देश की, मतलब भारत की अगर पहचान देखें, और जो नरेंद्र मोदी की बात है, जो ऑनेस्टी है उनके अंदर, जो काम करने की ललक है, जो तरीका है, जिस हिसाब से वो अपने काम को परफॉर्म कर रहे हैं, जिस दिशा में भारत को मोड़ रहे हैं, वो जो काबिलियत तारीफ है। ये जो ग्रोथ जो है ये देश की, ये ले चल के अब मतलब देश को आगे ले जाएगा। जो राहुल गांधी की न्याय यात्रा में न्याय शब्द जो है ना, यात्रा तो बढ़िया कर रहे हैं, उसमें नहीं बात है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरा यात्रा मचा दिए हैं, लेकिन न्याय वाला जो काम इससे पहले किए नहीं, क्योंकि इनकी सरकार पहले भी थी। तो अगर न्याय किए होते तो यात्रा निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी होती। तो इनकी कोई बात नहीं, अपना करते रहें जो है, जो कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, रुके रहिएगा। क्या नाम पड़ेगा चाचा? निश्चित हो जाए। क्या सर, जैसे भैया ने बोला है कि इनकी बातों से कितने समय तो बोल रहे हैं कि जो न्याय यात्रा किए हैं, ये अभी तक 70 सालों तक क्या कर रहे थे? जो न्याय यात्रा नहीं निकाले थे, जो न्याय देश के लिए नहीं किए। और मोदी जी इन्होंने 10 साल में ही इतना न्याय कर दिया है कि जो बड़ा ही विकास कर दिया, और स्टेट लेवल तक का छोड़ दीजिए, नेशनल लेवल तक छोड़ दीजिए, इंटरनेशनल लेवल तक इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। एकदम अच्छा काम किया है। देखिए, न्याय यात्रा राहुल गांधी कर रहे हैं, राजनीति में वो कितने परिपक्व हैं। अब वो ऐसे परिपक्व हैं, सांसद होकर लोकसभा में बिल फाड़ देना। तो और मोदी की तुलना रह गई बात उनसे करने की, तो मैंने जमीन और आसमान का अंतर है। जमीन और आसमान का अंतर है। क्यों सर? मोदी देश के विकास के लिए विजन अपना रखते हैं, राहुल गांधी अपने विकास के लिए, अपनी पार्टी के विकास के लिए अपना विजन रखते हैं। न्याय यात्रा तो इसीलिए निकाले हैं कि देश की जो जनता है, जो परेशान हो चुके हैं महंगाई बेरोजगारी से लेकर के, उसी पे तो ये न्याय यात्रा निकाले हैं। जो देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है इस सरकार में, तो इसीलिए न्याय निकाल रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि मतलब जो न्याय है वो अपने लिए न्याय करते हैं। नहीं, बेरोजगारी, भाई भारत की आबादी बहुत ज़्यादा है, तो बेरोजगारी बट नेचुरल रहेगी। कोई जादू की छड़ी लेकर कोई नहीं आएगा। लेकिन आप देखिए कैसी बेरोजगारी है कि अब एक छोटा तबका, छोटे वर्ग का भी आदमी जो है वो हवाई जहाज में उड़ रहा है। उसको अवसर मिल रहा है कमाने का, तो वो उड़ रहा है। पहले वो ट्रेन से और बस में जो आदमी सफ़र करता था। तो बेरोजगारी है, लेकिन उसके लिए तमाम और भी ऐसे उपाय गवर्नमेंट कर रही है, सरकार ऐसे कर रही है कि वो उनकी कमाई बढ़े। अच्छा सर, एक चीज़ और है, कहा जा रहा है कि सरकार में इतनी बेरोजगारी बढ़ गई है कि लोग इंडिया छोड़कर के विदेश में जा रहे हैं। जहाँ पे वार हो रही है उस जगह पे जा रहे हैं लोग, अपना परिवार छोड़ करके, घर छोड़ के। इस पे क्या कहेंगे? अभी तक तो ऐसा नहीं है कि अभी देखिए, अभी करीब 1 लाख श्रमिक जो है इजराइल भेजे जाएंगे, जिसमें यूपी से ही कम से कम 40,000 हैं। उनको 1 लाख रुपया महीने की सैलरी मिलेगी। तो अगर जो वहाँ जा रहे हैं वो तो बट नेचुरल है, अपनी सरकार और वहाँ की सरकार दोनों उनको सुरक्षित रखने का भी प्रयास करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जैसे टीवी पे बड़ा दिखाया जा रहा है कि कुछ न्यूज में मैंने भी देखा, ये कहा जा रहा है कि देश में बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि मोदी सरकार में कि लोग इजराइल जा करके अब करेंगे अपने परिवार को छोड़ करके, कुछ इस तरह से कहा। नहीं, ऐसा नहीं है भाई। कमाने का अवसर, मान लीजिए इंडिया में, ऐसा नहीं कि इंडिया में कमाने का अवसर नहीं है।
140 करोड़ की जो आबादी भारत में है, ठीक, तो हर व्यक्ति तो कमाता नहीं है या कमा नहीं रहा है। और हम ही मान लीजिए आज हम सैलरी पा रहे हैं 1 लाख रुपए की, हमको अगर जो बढ़िया अवसर मिलेगा तो हम इसको छोड़ के बाहर जाएंगे। तो बाहर वो जबरदस्ती थोड़े ना कोई भेज रहा है, व्यक्ति अपने आप का अपने उत्थान के लिए बाहर जाना चाहता है। और आज के डेट में भारत सरकार तो ऐसा काम कर रही है कि बाहर से इंजीनियर और डॉक्टर इंडिया में आ रहे हैं, उनको वो सुविधाएं मिल रही हैं। तो ये नहीं है कि बाहर जाके कोई कमा रहा है। अच्छा ठीक है सर, शुरू करें यही जाइएगा नहीं, क्या करे थे भैया कि हम इस पे बड़ा शानदार जवाब देंगे, बताइए। नहीं, वो टॉपिक उस टाइम का था कि आपने कहा कि लोग बाहर जा रहे हैं। देखिए, अगर हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं इससे बेहतर अवसर अगर किसी कंपनी में मिल गया तो हम उसमें भी जाने के लिए सोचेंगे। और जो बाहर जा रहे हैं न कि वो भारत को नीचा दिखाने के लिए जा रहे हैं। डिप्लोमेटिक रिलेशन जो भारत और विदेशों का है वो इसी गवर्नमेंट में इतना जो है फ्लैक्सिबल हुआ है कि हम आसानी से अपने जो सर्वाइव कर पा रहे हैं। अन्यथा जो है, देखिए, जैसे जो डिप्लोमेटिक बात है हमारे इंडिया और पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान से हमारा रिलेशन अच्छा नहीं, हम नहीं जा रहे हैं, ठीक ना। तो इसलिए हम जा रहे हैं, अपने ग्रोथ के लिए जा रहे हैं। भारत हमारा उस लायक हुआ है कि भेज सके। हम ऐसे लोग हैं कि हमारे अंदर प्रतिभा इतनी आगे कि हम विदेशों में जा करके उनके काम को कर सके, ये प्रतिभा है। ताकि ये भारत की बेरोजगारी नहीं है, हम इस बात से सहमत हैं। अच्छा, एक बात बताइए, कहा जा रहा है कि जैसे अगली बार जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा चलाए थे, वो भारत जोड़ो यात्रा चलाए थे, अब न्याय यात्रा चला रहे, उस समय भी टी शर्ट में, हाफ टी शर्ट में थी, अभी भी थे। क्या आपको नहीं लग रहा है कि जो बोल रहे हैं कि जो युवा बहुत काफ़ी बेरोजगार हो चुके हैं, उसमें नहीं लग रहा है कि आपको फिर से ही आ जाएंगे बीजेपी में, फिर से सर हाथी, सॉरी, उसमें केंद्र में नहीं आ पाएंगे? सर, हाथी के जो दांत होते खाने और दिखाने के लिए अलग अलग होते, ठीक ना सर। तो राहुल गांधी की जो बात है वो कुछ भी कर लें, आप विपक्ष में है तो विपक्ष का मतलब होना चाहिए कि विपक्ष मुद्दे सही उठाए। आप सेंटर्ड हो गए नरेंद्र मोदी जब करेंगे तो आप तो खुद ही जो है गेंद उस बंदे के पाले में फेंक रहे हैं, तो आप खुद ही अपना डिनाई कर रहे हैं। अच्छा, आपको नहीं लग रहा है जो नीतीश कुमार जाए हैं, अभी कुछ पहले अमित शाह बोल रहे थे कि नीतीश कुमार के लिए, नीतीश बाबू के लिए दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं, लेकिन अभी कुछ ही समय हुआ, मतलब ये अपनी बातों से लेकर के लोग वो कह रहे थे कि हम मर जाएंगे लेकिन फिर से बीजेपी में नहीं जाएंगे। तो आपको क्या लग रहा है, इसका कुछ असर लोकसभा चुनाव पे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? देखिए, लोकसभा चुनाव का एक ही जो है, देखिए, मेन सिंबल और मेन थीम वही है नरेंद्र मोदी। वह एक कट्टर ईमानदार व्यक्ति, जो आदमी देश के लिए काम कर रहा है, वही एक असली जो है वही मुद्दा है और असली वही बात है। किसी के आने और किसी के जाने, किसी का पाला बदलने, किसी का पलटी मारने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नीतीश बाबू अगर नहीं आते फिर भी बिहार में उतनी सीटें आके रहती। तो ये जब आ रही थी तो फिर बीजेपी गठबंधन फिर से क्यों कर ली? अभी अमित शाह जी बोल रहे थे कि हम नहीं आएंगे, अभी कुछ समय पहले जनसंख्या नियंत्रण पर उन्होंने कुछ बोला था, तो उस पे बीजेपी वालों ने ही उनको बड़ा ही भला बुरा जो भी मतलब कहा हो। तो क्यों, मतलब इस पे क्या कहेंगे आप? इस पे देखिए, कुल मिला के ना, उन्होंने जो बोला था नीतीश बाबू ने, और पाला बदलना जो बात उनकी आई है, आपने कहा था कि नीतीश बाबू आ गए तो क्या हुआ, वो कहते ना खेलब न खेले देव खेलवे बिगाड़ब। सरकार केवल इनकी एकजुटता को हटाना चाह रही है, और एक में भी रहते ना तो भी कुछ होता नहीं, इसलिए इनको हटा रही थी। सरकार देखना चाह रही थी कि क्या इनके पास पावर है कि नहीं। जो बॉन्डिंग इन्होंने किया है, वास्तव में देखिए, एक मत का जो है इन लोगों का महागठबंधन था ही नहीं, ये डिफरेंट मत का था। और सरकार जरा से जैसे हवा दी बसे वो छितरा गए लोग, बात यही आई है। अच्छा। बस। अच्छा भैया हैं, भैया क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा आनंद किशोर मिश्रा। मिश्रा जी, क्या लग रहा है आपको इस तरह से जो भैया बोल रहे थे, क्या लग रहा है इस बार कुछ प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा लोकसभा में जो नीतीश कुमार आ गए हैं? नहीं, प्रभाव तो पड़ेगा। नीतीश तो अच्छे आदमी है, लेकिन वो दूसरे सरकार में जाने उनका कोई ईमानदारी चल नहीं रहा था, तो उनको भागना था। वो जान रहे थे कि अगर हम भाजपा में नहीं आएंगे तो अपना सीट बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बिहार के जनता उनसे खुश नहीं थी राजद में जाने से। अब जनता वहाँ के खुश है। ईमानदार तो नेता है, उसमें तो है नहीं कि नहीं है, लेकिन उसमें जो राजद था उनका चलने नहीं दे रहे थे। वो अपना मनमाना करना चाहते थे, ये कर नहीं रहते थे, उसी से उनका भागना जरूरी था। उससे तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि जो हमने
12-13 महीने में कर दिया। ये इतने सालों से थे, अभी तक कर ही नहीं पा रहे थे। इतनी नौकरियां हमने दे दिया है, ये कर नहीं पा रहे थे। एक बड़ा ही काम से लोग कर रहे थे, इनके पक्ष में कुछ था ही नहीं, सब हम ही लोग कर रहे थे। बिहार की जनता 15 साल भुगत चुकी है। जब राजद के सरकार था क्या किए थे लालू? खाली घोटाला किए हैं और तो कुछ किए नहीं है। ये तेजस्वी तो कुछ किए नहीं है। क्या करेंगे? बोलने से कोई नहीं होता है ना, काम करने से नौकरियां होता है। बांटे हैं। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि हमने नौकरियां बांटा है, जो तेजस्वी यादव ने अभी तक नहीं, सॉरी नीतीश जी अभी जो नहीं कर पाए थे। अरे कुछ नहीं दिए, नौकरी क्या दिए हैं? नीतीशे दिए हैं नौकरी, वो थोड़े दिए हैं। 15 साल तो बिहार के पूरा खोखला कर दिए थे। फिर दोबारा जनता भूल जाएगी 15 साल का शासन। तेजस्वी यादव तो कभी बनेंगे नहीं मुख्यमंत्री, इसलिए कि जनता जो 15 साल भुगती है लालू सरकार में, वो हम तो सोच रहे हैं कि कभी जनता वहाँ उनको मुख्यमंत्री बनाएगी नहीं, इसलिए कि जनता बहुत परेशान हुई थी उस समय। महंगाई बेरोजगारी पे क्या कहेंगे? जो लोकसभा चुनाव में बड़ा मुद्दाएं उठ रही हैं, जो पीपी वार किया जा रहा है इसको लेकर। अरे महंगाई क्या है? जब कांग्रेस सरकार 10 साल थी उस समय तो महंगाई था, लोग परेशान थे। अभी महंगाई है तो कहाँ जनता परेशान है? कोई तो महंगाई का मुद्दा कोई जनता कह नहीं रहा कि महंगाई है। उस समय लोग के 500 में गैस सिलेंडर मिलता था। दिन दिन में खाए पीने लोग लाइन में लगा के गैस सिलेंडर के, हमको सिलेंडर मिल जाए, पता तो लाइन वाला अभी लाइन में है, सिलेंडर ख़त्म हो गया। महंगाई कहाँ है? सब लोग खुश है। जो 10 साल कांग्रेस सरकार था उसमें महंगाई देखा जाता था कि दिन भर लोग वहीं करते थे, परेशान रहते थे। अभी तो हम देख नहीं रहे कि ज़्यादा महंगाई है, बेरोजगारी। उस समय तो कांग्रेस ये भी बोल रही है कि जो गैस सिलेंडर था 400-450 का था, अभी 1100-1200 का हो गया। ठीक है, 400 के था, लेकिन फिर भी उस समय लोग की आय कम था। अब आय ज़्यादा हो गया तो महंगाई बढ़ेगा। जब महंगाई बढ़ेगा तभी तो खर्चा होगा। इतना लोग की सुविधा मिल रहा है, रोड अच्छा मिल रहा है, सब व्यवस्था मिला है, कहाँ से आखिर सरकार नहीं कमाएगी तो कहाँ से देगी सुविधा लोग के? अच्छा, नीतीश जी आ गए इस पार्टी में, तो गठबंधन में क्या लग रहा है आपको? कुछ प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? महागठबंधन तो खत्म हो जाएगा, चलेगा नहीं। वो तो जब मेन नीतीश थे वो हट गए, चलना तो संभव नहीं है। लेकिन वो अब क्या करेंगे लोग, अब भविष्य बताएगा। खड़गे साहब तो बोल रहे हैं कि नीतीश जी के चले जाने से हम लोगों का कुछ नहीं होगा, और राहुल गांधी जी भी यही बोल रहे हैं कि हम लोग फिर से इस्टेब्लिश हैं, हम लोग काम करेंगे अपने। अरे राहुल जी क्या करेंगे? इतना दिन तो शासन किए, कुछ नहीं किए, अब क्या करेंगे? मोदी के आगे तो सब जीरो है। मोदी के आगे थोड़े है। अब 24 में तो मोदी आने वाले हैं, वो कभी नहीं आएंगे। कह रहे हैं खड़गे साहब कि बीजेपी अगर फिर से आ गई, मोदी जी अगर फिर से केंद्र में आ गए, तो इस बार वोट देने का जो भी प्रक्रिया चल रही है फिर से नहीं हो पाएगा, फिर से ये खत्म ही कर देंगे ये। अरे विपक्ष क्या बोलेगा? दूसरे को अगर अच्छा कहेगा विपक्ष के, तो फिर विपक्ष कैसे होगा? कहता हूँ, अगर विपक्ष गलत कहेगा, जो सही जनता देख रहा है कि कहाँ सही है, खुद जनता देख रही है कि कौन अच्छा है, मोदी अच्छा है कि वो महागठबंधन अच्छा है। अच्छा ठीक है, यानी मोदी जी आएंगे, रुके रहिएगा। क्या नाम पड़ेगा भैया? शुभम गुप्ता। गुप्ता जी, क्या लग रहा है इस तरह से, जिस तरह से राहुल गांधी न्याय यात्रा चला रहे हैं और इधर हैं, तो क्या लग रहा है न्याय यात्रा इनको मिलेगा कि नहीं? इनका सपना पूरा होगा कि नहीं पूरा होगा प्रधानमंत्री बनने का? नहीं, इनका सपना पूरा नहीं होगा। घूम लें, घूमने निकले, घूम लें भारत भी, पूरी यात्रा घूम लें अच्छे से। लोगों का हाव भाव देखें, रहन सहन देखें, जिस हिसाब से लोगों का चेंज होता जा रहा है, मेंटालिटी भी चेंज हो रही है। ऐसा बात नहीं है नौकरी नहीं मिल रहा है, लोगों के पास डिग्रियां हैं, स्किल नहीं है। तो स्किल नहीं है तो फिर आपको जॉब पे कौन रखेगा? बात ये है, स्किल रखी हो तो इस पे बात करेंगे। अब क्या है कि केवल लोग डिग्री लेके घूम रहे हैं, किसी के पास योग्यता उस हिसाब से नहीं है कि उनको कोई जॉब पे रखे। बात रही है कि नरेंद्र मोदी का विजन ये है कि नौकरी देना नहीं है, उनकी मेंटालिटी है कि अब व्यापार, मतलब व्यापारी बनाना उनका है। किसी भी व्यक्ति को, जैसे कि कई सारी योजनाएं उनकी चल रही हैं कि आप पेमेंट वहाँ उठाइए, बैंकों से उठाइए, और कुछ नया कुछ तैयार, मतलब आपके पास कुछ कॉन्सेप्ट है तो उस पर वर्क करिए, एंटरप्रेन्योर बनिए, और लोगों को अपने पास रोजगार देने की कैपेसिटी आप रखिए, ना कि नौकर बनिए। नौकरी देने की काबिलियत आप पे रखिए, हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चलिए। उनका मेंटालिटी ये है, क्योंकि गुजरात के व्यापारी हैं, वो गुजरात से रह चुके हैं, तो व्यापारी मेंटालिटी उनकी भी है। तो उनका मकसद ये है कि हर व्यक्ति अब व्यापारी बने और लोगों को व्यापार देगा, रोजगार मिलेगा। व्यापार अगर यहाँ पे रहेगा तो लोग यहाँ पे निवेश करेंगे, लोग आएंगे यहाँ पे बाहर से, काम करेंगे, और हमारे देश की भी उन्नति होती रहेगी। यही पर्पज़ है और कुछ। तो न्याय यात्रा जो चला रहे हैं राहुल गांधी जी, भारत जोड़ो, कह रहे हैं कि हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं और हम लोग इस बार मजबूती के साथ सरकार बनाने वाले हैं। उनका सपना है प्रधानमंत्री बनने का। आपको नहीं लग रहा है कि इस बार कुछ करने वाले हैं, वो कुछ बड़ा होगा, कुछ अधिक सीट निकाल करके वो अपना सरकार बनाएंगे? काफ़ी पार्टियाँ हैं इसमें, कई पार्टियां हैं, लेकिन जिस प्रकार से ये काम कर चुके हैं गत वर्ष 10 वर्षों में, वो कार्यों का प्रभाव लोगों के दिमाग में, मस्तिष्क पे भी पड़ा हुआ है। कई सारे ऐसे मुद्दे थे जो बहुत पिछले समय से
कई समय से उलझे हुए थे, चलते आ रहे थे, और इनको इनके राज्य में, इनके शासनकाल में वो मुद्दे ख़त्म हुए हैं, तो लोगों का उस पर भी रुझान है। 3 तलाक मुद्दा हो गया, राम मंदिर हो गया, कई सारे मुद्दे ऐसे हैं जो बहुत पिछले थे और उस पर डिसीजन आ गया, तो लोगों का उस पर प्रभाव पड़ा है। अच्छा, एक बात बताइए गुप्ता जी, जैसे राम मंदिर का डिसीजन जो है वो राम मंदिर का उद्घाटन हो चुका, अब ज्ञानवापी मस्जिद पे एसआई का रिपोर्ट आया है कि वहाँ पे मंदिर था पहले से, अब ये भी डिसीजन आ चुका है कि वहाँ पे पूजा पाठ कर सकते हैं, ये इस पे क्या कहेंगे? पूजा पाठ कर सकते हैं, हम भी जाएंगे, एक बार घूम के आएंगे, देखेंगे। अभी तो उस पर कुछ कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर नहीं है कि बता पाएँ। हाँ, बताइए भैया। जो एएसआई का रिपोर्ट आया है, देखिए पूरी तरीके से जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल है। ये इसका एएसआई ने पूरी तरीके से जब सर्वे किया, सर्वे करके सारी चीज़ें को फैक्ट फाइंडिंग किया, वहाँ पे जो भी प्रतीक मिले हैं वो सभी हिंदू देवी देवताओं के जो पूजा चिन्ह हैं वो मिले हुए हैं। तो असल में सरकार ने तो कुछ नहीं किया। सरकार का क्या है कि एक न्याय निष्पक्षता है, वो उस पर चल रही है। बाकी जो कोर्ट ने आदेश दिया है वो कोर्ट की न्याय प्रणाली के अंतर्गत आता है, वो चीज़ें फैक्ट है। जो चीज़ें फैक्ट हैं वो कोर्ट को लगा, एएसआई ने रिपोर्ट दिया, कोर्ट ने माना, उसके आधार पर किया, तो वो सत्य है। जो सत्य है उसको ठुकराया नहीं जा सकता है, वो फैक्ट। तो कहीं ना कहीं नहीं लग रहा होगा कि जो मुस्लिम भाई लोग हैं उन लोगों के ऊपर कुछ प्रभाव पड़ेगा इस चीज़ को लेकर के? सर, सत्यता तो सबको पता होता है, लेकिन अब उसके ढिठपना करेंगे तो बात अलग होती है। उनको भी कहीं न कहीं से अगर उन्होंने ज्ञान लिया होगा तो उनको भी पता होगा कि आखिर है क्या। आप किसी भी मस्जिद में जा करके देखिए ना कि कहाँ स्वास्तिक के निशान पड़े, कहाँ त्रिशूल का, कहाँ कोई महादेव को रखा हुआ है, कहाँ गणेश भगवान का, नंदी का, कहाँ। किसी भी मस्जिद में ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, किसी पुराने मंदिर को अगर तोड़ के बनाएंगे तो भाई जल्दी जल्दी का काम करेंगे तो जरूर एक दो साक्ष्य छूट ही जाएगा। तो वो तोड़ करके बनाया गया है। और वो असल बात क्या थी कि देखिए, कुल मिला के पहले जो राजाओं, जो अतिक्रमणकारी जो थे ना, वो लड़ाने के पक्ष में थे, तो उसके नाते उन्होंने ऐसा किया ताकि हमेशा इनमें रार बनी रहे, हम शासन कर सके। वो सारी चीज़ें, वो एएसआई का रिपोर्ट एक्चुअल में करेक्ट है, और जो कोर्ट ने दिया हम उसका स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं उसका, वो गलत नहीं है। अब सीए एनआरसी भी आने वाला है कहा जा रहा है, वो इस पे भी थोड़ा सा अगली बार थोड़ा सा काफ़ी विवाद भी हुआ था, धरना प्रदर्शन भी हुआ था, इस पे क्या कहेंगे? सीए एनआरसी लाना बहुत ज़रूरी है। भारत सरकार और भारत ऐसा नहीं है कि हम जो भी आए हमारे अड़ोस पड़ोस से हम सबको रख ही लें, सबको जो है हम कहाँ से देंगे। अब भाई बांग्लादेश वाले आके हमारे घुसपैठिया बन के हमारे यहाँ फर्जी आईडी पर रह रहे हैं। अब सरकार भाई अपने नागरिकों के हित में काम करेगी कि उनके? तो इसलिए सीए एनआरसी जब लाएगी, भैया तुम्हारे देश के नागरिक है, तुम अपना ले जाओ। भैया हमारे देश के जो नागरिक, हम उनकी व्यवस्था करें, हम उनकी सुरक्षा करें, वो हमारा देखभाल है। तो सीए एनआरसी सरकार ला रही है तो बहुत बढ़िया काम कर रही है। उसमें उन लोगों की घबराने की जरूरत नहीं है जो अपने देश के नागरिक हैं। डरने की बात उनकी है जो भैया बाहर से आया, घुसपैठिया, जो बांग्लादेश से आए हो, जो अलग अलग देशों से आए हो, भैया तो अपना रास्ता पकड़ो, अपने जाओ, अपने सरकार से लड़ो। हमारी सरकार में क्यों आ करके हमारी हिस्सेदारी को कम कर रहे हो? जो है तो उनका अच्छा कर रही है सरकार, अच्छा कदम उठा रही है। और किसी भी मुस्लिम भाई को डरने की जरूरत नहीं, जो भारत सरकार का वो नागरिक है। तो अभी बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं, गुमराह करेंगी, तुम्हारा हक छिप जाएगा तो तुम्हारा ये होगा, तुम्हारा होगा। कुछ नहीं होना। डरना वही बंदा डरेगा जो भारत का नागरिक नहीं होगा, जो अवैध आ करके बसा होगा, भैया उसको तो डरना पड़ेगा। क्योंकि ये सरकार ईमानदारी से चल रही है, ईमानदारों की सरकार है, तो ईमानदारी से रहिए, अदरवाइज अपने अपने देश जाइए भाई, सीधी सी। तानाशाह सरकार बताया जा रहा है इसको, आप कह रहे हैं ईमानदारों की पार्टी है, तानाशाही कर रही है, लोकतंत्र खतरे में है, इस तरह से कुछ कहा जा रहा है। सर, जब आप ईमानदार बन जाएंगे तो ना, तो आपको तानाशाह कहबे करेंगे लोग, और ईमानदार नहीं रहेंगे ना तो आपको हमेशा जो है वो कहते हैं कि तलवा चाटने वाले लोग कहेंगे ही कि बहुत अच्छे आदमी हैं। सरकार जो काम ईमानदारी से कर रही है, और 70 सालों में जब लोगों ने ईमानदारी देखा नहीं, तो जो लोग, जिन लोगों का इसी के भरोसे धंधा पानी चलता था, वो बंद हो रहा है, वो लोग तो हुआ करवे करेंगे। जो है उनकी मजबूरियां हैं चिल्लाना। जो है सरकार कोई डिक्टेटरशिप नहीं कर रही है। जो है डिक्टेटरशिप का कोई सरकार के अंदर ऐसी कोई भावना नहीं है। सरकार तो देखिए भैया, खुजली उसी को होगा जो धूरी में लौटेगा, और जौन धूरी में खेला रहेगा वो धूरी का हाल जानेगा। तो सरकार, तो कौन धुरी में खेला है? सरकार जो हमारी है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, वो निचले तबके से उठे हैं। देखिए, व्यक्ति जो निचले तबके में रहेगा वो निचले तबके के व्यक्ति का हाल चाल जानेगा।
और सरकार ने निचले तबके के व्यक्तियों का हाल चाल जाना कि व्यक्ति के अंदर क्या क्या समस्याएं हो सकती है जो निचले तबके के हैं, तो सरकार ने उस चीज़ को मान लिया है और उस हिसाब से कर रही है। सरकार सुधार कर रही है और कोई भी चीज़ अचानक से सुधरेगा नहीं भाई साहब।